इंडी गठबंधन ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला किया जारी। झामुमो और कांग्रेस 70 सीटों पर, जबकि बाकी सीटों पर राजद और वाम दलों के बीच बंटवारा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राज्य के प्रभारी पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता हटे, अजय कुमार सिंह को बनाया गया डीजीपी। विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य भर में चेकिंग अभियान तेज। धनबाद और लातेहार में जांच के दौरान वाहनों से करीब 12.5 लाख रुपए जब्त। और भाजपा में भी दिन भर प्रत्याशियों के नामों को लेकर जारी रहा बैठकों का दौर। 66 उम्मीदवारों की अपनी सूची की जारी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सीट शेयरिंग की खबर से। इंडी गठबंधन ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री सह झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने आज एक संयुक्त प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि राज्य की 70 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। उन्होंने बताया कि शेष 11 सीटों पर इंडी गठबंधन के सहयोगी दल चुनाव लड़ेंगे। 81 विधानसभा में जो हम लोग इंडिया गठबंधन में हम लोग साथ रहे हैं, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी के दलों के साथ इस गठबंधन में एक और सहयोगी गठबंधन में शामिल हो रहे हैं। लेफ्ट पार्टी की भी इसमें भूमिका होगी और इस चरण में, इस चुनाव में अभी जो पहले चरण में ये बातें तय हुई है कि राज्य के 70 सीटों पर इंडिया गठबंधन के जेएमएम कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज झारखंड दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री सह झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों के बीच सीटों पर बनी सहमति पर बातचीत हुई। इससे पहले रांची पहुंचने पर हवाई अड्डे पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश समेत अन्य नेताओं ने उनका स्वागत किया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राज्य के प्रभारी पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता को पद से हटा दिया गया है। उनके स्थान पर अजय कुमार सिंह को डीजीपी बनाया गया है। विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य भर में वाहन चेकिंग अभियान तेजी से चल रहा है। इसी के तहत आज धनबाद डीबूडी चेकपोस्ट पर मैथन पुलिस ने 2 वाहनों से करीब 11.5 लाख रुपए बरामद किए। वहीं लातेहार अंतर्गत बरवाडी पुलिस ने मुगडी पिकेट के पास एक वाहन से 1 लाख रुपए जब्त किए। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से राज्य में मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में 2 दिवसीय 881 महोत्सव का आयोजन किया गया। बढ़ाने के लिए झारखंड राज्य चुनाव आयोग की ओर से 881 महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में देश भर के कई नामचीन चित्रकारों ने ऑन द स्पॉट चित्रकला के माध्यम से लोगों को वोट के प्रति जागरूक किया। जो मेन इलेक्शन निर्वाचन आयोग है उसी को डेडिकेटेड किया हूँ, ताकि कम से कम उसके अंडर में आप आए, शांतिपूर्ण मतदान करें और सबका अधिकार चुने। शांति का प्रतीक इसलिए दिए ताकि शांतिपूर्ण मतदान सब जगह हो और किंग कम से कम निर्वाचन आयोग आगे बढ़ के और रहा। इस दौरान छात्र छात्राओं के बीच क्विज, वाद विवाद, स्लोगन जैसे विभिन्न प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया और लोगों को मताधिकार के महत्व की बात समझाई गई। जैसे मैंने इसका शीर्षक भी रखा हुआ है, 1 वोट की कीमत, सब कोई जानो वोटर्स बाबू। तो इसी 1 वोट से सारा सरकार बनती है, इसी 1 वोट के कारण सरकार गिर जाती है। तो आपको जागरूक होना पड़ेगा, वोट देना होगा। उनके डांस के माध्यम से कॉन्सेप्चुअली मैं ऐसे बता रहा हूँ कि ये बता रहे लोगों को कि आओ
डेमोक्रेसी के ये उत्सव में पार्टिसिपेट करें। चित्रकला एक ऐसा माध्यम है जिसका उपयोग विचारों के आदान प्रदान में युगों पहले से किया जा रहा है। ऐसे में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा इसका उपयोग करना अपने आप में एक अनोखी पहल है। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। इधर कोडरमा में भी आज वॉल पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। समाहरणालय परिसर के बाहरी दीवारों पर स्कूली बच्चों ने मतदाता जागरूकता से जुड़े एक से बढ़कर एक पेंटिंग बनाई। विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही पूरा राज्य चुनावी रंग में रंग चुका है। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक से बढ़कर एक काम किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में कोडरमा समाहरणालय परिसर में वॉल पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी मेघा भारद्वाज ने बताया कि प्रतियोगिता में शामिल बच्चों की उम्र भले ही मतदान के योग्य नहीं है, लेकिन वे अपनी पेंटिंग के जरिए लोगों को मतदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं और बच्चों के माध्यम से उनके घर वालों को और उनके आस पड़ोस नेबरहुड वालों को हम लोग ये संदेश दे रहे हैं कि वोट आप जरूर करें। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए दीवारों पर जिन छात्राओं ने आकृतियां उकेरी, उनमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों स्कूलों के बच्चे शामिल थे। छात्राओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह देखा गया। वो लोभ और लालची में ना रहे नागरिक और एक अच्छे सरकार को चुने। लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि वह अपने 13 नवंबर को नज़दीकी बूथ में जाकर अवश्य वोट करें। मैं चाहती हूँ कि वो लोग सभी लोग वोट देने जाएं और अपना मतदान का सही उपयोग करें। कोडरमा विधानसभा के लिए पहले चरण में 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। यह वॉल पेंटिंग प्रतियोगिता भी इसी अभियान का एक हिस्सा था। दूरदर्शन समाचार के लिए कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। साहिबगंज के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त हेमंत सती ने आज जिला स्तरीय प्रवर्तन एजेंसियों के साथ बैठक की। समाहरणालय सभागार में हुई इस बैठक में उपायुक्त ने निर्वाचन से जुड़ी जानकारियों के साथ आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के पश्चात किए जाने वाले कार्यों से उन्हें अवगत कराया। श्री सती ने निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान 1 लाख रुपए के अधिक की सभी प्रकार के असामान्य और संदिग्ध निकासी और 10 लाख या इससे अधिक राशि के सामान्य निकासी पर पूर्ण निगरानी रखने का भी निर्देश दिया। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा में आज भी दिन भर बैठकों का सिलसिला जारी रहा। बैठक में विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हेमंत विश्व शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई अन्य नेता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी ने अब से थोड़ी देर पहले अपनी 66 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। विधानसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद सीटों के बंटवारे का दौर चल रहा है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि वर्तमान राज्य सरकार से यहां की जनता नाखुश है और यहां बदलाव चाहती है। डीडी न्यूज संवाददाता सोमेश पटेल ने उनसे खास बातचीत की। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस वक्त हमसे बातचीत करने के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ हैं। सर, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, किस तरह की? देखिए, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और 25 तारीख पहले फेज का अंतिम नामांकन का दिन है और पूरे प्रदेश में उत्साह है, क्योंकि लोकतंत्र का त्यौहार है, इसलिए उत्साह भी है। और उत्साह इसलिए है कि इस बार परिवर्तन होने जा रहा है। परिवर्तन इसलिए कि हमेशा 5 साल तक इस सरकार ने एंजॉय किया और कुछ भी जनहित में काम नहीं किया, इसीलिए हर वर्ग नाराज है। युवा नाराज हैं, युवा पे लाठी चली। युवा नाराज इसलिए हैं, प्रश्न पत्र लीक हुए। युवा नाराज हैं कि एग्ज़ाम लिखने जा रहे थे, इंटरनेट बंद हो गया। युवा नाराज हैं कि बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। युवा नाराज हैं 5 लाख हर साल नौकरी नहीं मिली, इसलिए नाराज हैं। महिला नाराज, किसान नाराज, हर कोई नाराज है। और राजग गठबंधन के नेतृत्व में इस प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनेगी। कैंडिडेट की घोषणा कब तक? देखिए, आप इंतजार करो। पहले फेज का जो अंतिम है 25 तारीख है, बहुत जल्दी सब कुछ आप सबको पता चल जाएगा होगा। आप लोग कह रहे हैं रोटी माटी बेटी को बचाना है। बिल्कुल, इसलिए बचाना है कि आप देखो, बांग्लादेश से जो घुसपैठिए, जो मुस्लिम घुसपैठिए घुस के आए, हमारी बेटी पर नज़र, उनको प्रलोभन देना, उनसे शादी करना, फिर उसकी प्रॉपर्टी पे नज़र, प्रॉपर्टी हथियाना, फिर उसके माध्यम से तीसरी सरकार पे हावी होना, चाहे जिला परिषद, मुखिया, वार्ड सदस्य बनाना। और डेमोग्राफी बदली, वो तो छोड़ दो, संथाल की डेमोग्राफी बदली। रांची
राजधानी है ना, मैं वहाँ का सांसद हूँ। यहाँ स्थिति बस से बदतर हो चली है। जो दैनिक मजदूर खटते हैं ना 300 रुपये में, उन पे भी आफत हो गई है कि ये जो हमारा धरती पुत्र है उसके रोटी पे संकट आ गया है, क्योंकि वो जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं, जो घुसपैठिए हैं, वो 150-200 में खटना शुरू कर देते हैं। और ये जो 300 वाला जो अपना स्थानीय है, वो तो उसके बच्चे भूखे रह रहे हैं। सर, जीएमएम के नेता तो कह रहे हैं बांग्लादेश घुसपैठ नहीं हुआ है, बीजेपी वोट बैंक की राजनीति कर रही है। अब तो आप उठा के देखो, माननीय न्यायालय ने भी चिंता प्रकट की। अब वो तो बोलेंगे ही, क्योंकि उनको तो भाई तुष्टीकरण करना है, उनको तो कुछ नज़र नहीं आता। उनको शंका होती कहाँ? ईवीएम पर। उनको संकट कहाँ होती? चुनाव आयोग पर। उनको शंका कहाँ होती है? सीबीआई पर, ईडी पर, ये इन पे शंका होती है। यहाँ तो कभी तक न्यायालय पे संकट आ जाता है। तो इनका तो चरित्र यही है कि बाहर जाकर देश को गाली दो। क्या ऐसे लोगों को क्या भारत की जनता इन सबको जरूर औकात बताएगी। तो आप सुन रहे थे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को, जो डीडी न्यूज़ से अलग अलग मुद्दों पर बात कर रहे थे। अपने कैमरा सहयोगी विकास के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज़, झारखंड। केंद्रीय मंत्री सह भाजपा के वरिष्ठ नेता सतीश चंद्र दुबे ने आज गढ़वा के टंडवा में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने राज्य की झामुमो सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि 5 सालों में झामुमो ने राज्य को लूटने का काम किया है। उन्होंने लोगों से भाजपा को भारी मतों से विजयी बनाने की भी अपील की। इनके मंत्री से लेकर और खुद यहाँ के सीएम लूट खसोट में लगे थे, अपनी व्यक्तिगत संपत्ति बढ़ाने में लगे थे, न कि जनता की सेवा भाव से इन्होंने काम किया। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस चीज को बोलती है, सरकार बनते बनते उस काम को, योजना को धरातल पर उतार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद राहुल गांधी ने आज रांची में संविधान सम्मान सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में सिविल सोसाइटी और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गांधी ने कहा कि आज संविधान के सम्मान के साथ ही उसकी रक्षा करने की भी जरूरत है। संविधान में कहा गया है कि एक व्यक्ति को एक वोट का हक मिलेगा, ये इसमें लिखा है। और हिंदुस्तान का हर व्यक्ति एक जैसा है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सबको वही हक मिलना चाहिए, कहा गया है। भाजपा के प्रदेश कार्यालय में आज महिला मोर्चा की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस दौरान मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वनाथी श्रीनिवासन ने महिला कार्यकर्ताओं को संगठन मजबूती और विस्तार के लिए कई टिप्स दिए। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष आरती सिंह के अलावा पार्टी की महिला पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थीं। साहिबगंज जिले की पुलिस और मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने पुणे से अपहृत एक शख्स को राधानगर क्षेत्र से सकुशल बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह ने बताया कि अपहरणकर्ता पीड़ित का पूर्व परिचित था और अच्छे संबंध के कारण पुणे से यहां बुलाकर घटना को अंजाम दिया गया। अपहरणकर्ताओं ने 1 करोड़ की फिरौती की मांग की थी। वहां पे छापेमारी की, बहुत कीचड़ भरा जगह था वो। जैसे ही ये लोग नाव से नीचे उतरे, पूरा कीचड़ इनके पैर इनके कीचड़ में चले गए, चलने में दिक्कत हुई। फिर भी इन्होंने बहुत बहादुरी से दौड़ के 2 लोगों को पकड़ा जो इन्होंने किडनैपर्स थे। इधर रांची अंतर्गत नगड़ी थाना क्षेत्र में पुलिस ने जुआ अड्डे पर छापेमारी कर कई जुआरियों को धर दबोचा। पुलिस के अनुसार इस क्षेत्र में एक होटल में जुआ चल रहा था। गुप्त सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन सभी को गिरफ्तार किया। इसमें होटल संचालक भी शामिल है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से।
पूर्वी सिंहभूम जिले के ग्रीन राशन कार्डधारियों का बकाया राशन मिलने वाला है। इन परिवारों के लिए 7,500 क्विंटल चावल का आवंटन किया गया है। राशन को जिले के खाद्य निगम के सभी गोदामों से पीडीएस डीलर के गोदामों में भेज दिया गया है। मांडर प्रखंड के मुड़मा में लगने वाले ऐतिहासिक मुड़मा मेला को लेकर प्रशासन द्वारा काठीटांड से रूट डायवर्ट कर दिया गया है। काठीटांड से सभी बड़े वाहनों को ठाकुरगांव बुढ़मू होकर जाना पड़ रहा है। पश्चिमी सिंहभूम में ट्रेन की चपेट में आने से वृद्ध महिला की मौत हो गई। घटना चक्रधरपुर डिवीजन अंतर्गत बड़ा बांबो स्टेशन के पास हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गिरिडीह में एक गर्भवती मां और बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद मृतका के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधक पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। परिजनों ने अस्पताल में भी जमकर हंगामा किया। बोकारो की सेक्टर 6 की प्रार्थना सभा में सेव वाटर सेव लाइफ ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में डीएवी पब्लिक स्कूल के बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। सभी विजेताओं को सम्मान पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा प्रखंड के सोनाढाब गांव में बीते 3 दिनों में डायरिया से 3 महिलाओं की मौत हो गई। वहीं 2 की हालत गंभीर है। इनको इलाज के लिए दुमका मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इधर जांच करने पहुंचे मेडिकल टीम के साथ ग्रामीणों की झड़प भी हुई। खूंटी जिला पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में अवैध शराब की 3 देसी भट्टियों को ध्वस्त किया है। मुरहू थाना अंतर्गत चीचीगढ़ा में संचालित इन अवैध शराब भट्टियों से लगभग 5,000 किलोग्राम जावा महुआ बरामद किया गया है। वहीं सायको थाना क्षेत्र के रूताडीह नदी के पास भी संचालित एक शराब भट्टी को ध्वस्त किया गया है। चतरा जिले के राजपुर पुलिस ने बैदबीघा गांव से 84 केजी डोडा लदे एक सवारी पिकअप वाहन को जब्त किया है। थाना प्रभारी संदीप कुमार गुप्ता ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि बैदबीघा गांव की ओर से एक सवारी पिकअप भारी मात्रा में डोडा लेकर जा रहा है। खूंटी के कर्रा प्रखंड का प्राचीन ऐतिहासिक सोनमेर मेला संपन्न हो गया। मौके पर सोनमेर मंदिर में पारंपरिक ढंग से माता दुर्गा की पूजा अर्चना की गई। गांव के पाहनों ने मुंडारी भाषा में मंत्रोच्चार के साथ धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए। आगे बढ़ेंगे। बीआईटी सिंदरी के पूर्ववर्ती छात्रों ने आज रांची स्थित मोरहाबादी मैदान में पर्यावरण जागरूकता के लिए से नो टू प्लास्टिक अभियान चलाया। इस दौरान लोगों के बीच जूट से निर्मित बैग का वितरण भी किया गया। और रुख कर लेते हैं मौसम का। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कहीं कहीं हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। इस दौरान पूर्वी सिंहभूम अंतर्गत बहरागोड़ा में सर्वाधिक 44.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार आज राज्य के दक्षिणी भागों में बारिश के आसार हैं। वहीं 23, 24 और 25 अक्टूबर को राज्य के पूर्वी भागों में भी हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 30 और न्यूनतम 21.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34.6 और न्यूनतम 24.5 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 33.2 और न्यूनतम तापमान 22.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गढ़वा में आयोजित 24वीं झारखंड राज्य टेबल टेनिस प्रतियोगिता के तीसरे दिन आज कई रोमांचक मुकाबले खेले गए। अंडर 19 बालक वर्ग में गढ़वा के अनिमेश कुमार पांडे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जिले के ही नीतीश कुमार मेहता को 4-1 से हराकर स्टेट चैंपियन का खिताब जीता। महिला डबल्स में गढ़वा की अंजलि और आयुषी की जोड़ी ने पूर्वी सिंहभूम की अनुष्का और सानिया बनर्जी को 3-1 से हराकर लगातार तीसरी बार खिताब जीता। और अब कर लेते हैं सेहत की बात। सेहत के आज के अंक में देखते हैं यौगिक क्रियाओं से महिलाओं की अनुर्वरता में कैसे लाभ होता है। फर्टिलिटी के आजकल देखा जा रहा है कि फीमेल इनफर्टिलिटी केसेस बढ़ रहे हैं, तो हम 2 आसन लाए हैं, बहुत सुंदर आसन जो आपकी इनफर्टिलिटी के केस में बहुत लाभदायक है। तो आइए समझते हैं उन्हें कैसे करना है। पहले हम दोनों पाँव के नमस्ते बना के ऐसे बैठेंगे, फिर धीरे से अपने राइट पाँव को ऐसे डायगोनली या तिरछा लेकर जाएंगे। ये आसन में आने के बाद धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को सामने लेके आना है और वॉक करते हुए या आगे बढ़ते हुए नीचे की तरफ जाना है। आप जितना नीचे जा सकते हैं आप जाइए, कंफर्टेबल होके। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे आप देखेंगे आपके इनर थाई में एक बहुत सुंदर सा स्ट्रेच आ रहा है।
धीरे 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 अपने स्ट्रेच को बढ़ाते हुए नीचे की तरफ जाना है और अगर कोशिश करके अपने सर को नीचे लगाना है। जितनी देर आप रुक सके नॉर्मल ब्रीदिंग में यहाँ रुकना है और धीरे से वापस आ जाना है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे ये स्ट्रेच एक बहुत सुंदर स्ट्रेच, ब्यूटीफुल स्ट्रेच एक्सपीरियंस करेंगे। अब राइट लेग को वापस अंदर लेके आना है और लेफ्ट पाँव को बाहर की तरफ लेकर जाना है। बैक को सीधा रखते हुए, अपने घुटनों को सीधा रखते हुए, पाँव को सीधा रखते हुए, टोस को अंदर की तरफ खींचते हुए, इसी प्रकार पहले की तरह ही वापस सामने की तरफ चलते हुए आगे जाना है। धीरे धीरे वॉक करते हुए हल्का हल्का स्ट्रेच देते हुए नीचे की तरफ जाके रुकना है। यहाँ कुछ समय रुकेंगे और धीरे से वापस आ जाएंगे। वापस आने के बाद दोनों पाँव को वापस साथ में नमस्ते बना लेंगे। नमस्ते बनाने के बाद अपने हाथों को अपने नमस्ते के ऊपर रख के इनहेल करते हुए एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ जाना है। जितना आप कंफर्टेबली नीचे जा सकते हैं जाएंगे और अपने सर को नीचे लगाने की कोशिश। जैसे हम यहाँ पे रुकेंगे हमारे इनर थाई का स्ट्रेच बहुत बढ़ेगा। धीरे धीरे उस स्ट्रेच को एक्सपीरियंस करते हुए कुछ देर यहाँ रुकेंगे और कंफर्टेबल होने के बाद धीरे से वापस ऊपर आ जाएंगे। ये 2 आसनों को करने से आप देखेंगे कि आपके पेल्विक फ्लोर को, अपने इनर थाई को बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रेच मिलेगा, जिसके कारण ये 2 आसन आपके इनफर्टिलिटी के केस में बहुत लाभदायक होंगे। आइए सुनते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स इन्हीं आसनों पर हमारी हंसामा योगेंद्र से। नमस्कार। शादी के 2-3 साल बीतते ही शुरू हो जाते हैं सब लोग और खुद भी कि अभी तक बच्चा क्यों नहीं हो रहा, और फिर इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आ रहा है, बच्चा ना होने का। और ये सब को अवॉइड करने के लिए बहुत ज़रूरी है छोटी छोटी चीज़ें करें। एक तो आपके एनीमिक कंडीशन कभी ना हो, इसलिए खून बढ़े ऐसा खाना खाना ज़रूरी है। अनार है, खजूर है, शहद है। दूसरा, घी पेट में जाना ही चाहिए, नट्स पेट में जाने चाहिए, जैसे बादाम, पिस्ता, काजू वगैरह, लेकिन 5 बादाम रोज़ रात को भिगो के खा लें, अच्छा रहेगा। तीसरा, जरा प्रकृति में चलना ज़रूरी है, रिलैक्स रहना ज़रूरी है। चौथा, कि अपनी कंडीशन से दुखी मत होइए। ऐसा कुछ नहीं है कि ये बच्चा है तो ही सुखी और बच्चा नहीं है तो दुखी है। मन को जरा उससे बाहर हटाएं और आनंद लेना सीखें। जो परिस्थिति है अच्छी है और अपने काम में लगे रहें। नमस्कार। और अब जानते हैं आज के इतिहास के बारे में। 19 अक्टूबर साल 1869 को मातंगिनी हाजरा का जन्म बंगाल प्रेसिडेंसी के तामलुक में हुआ। वे भारत के महान क्रांतिकारियों में से एक थीं। मातंगिनी को बूढ़ी गांधी के नाम से भी जाना जाता है। साल 1933 में करबंदी आंदोलन को दबाने के लिए बंगाल के तत्कालीन गवर्नर एंडरसन तामलुक आए तो उनके विरोध में प्रदर्शन हुआ। वीरांगना मातंगिनी हाजरा सबसे आगे काला झंडा लिए डटी रहीं। साल 1942 में एक विरोध प्रदर्शन के लिए मातंगिनी लगभग 5000 लोगों के साथ सरकारी डाक बंगले में पहुंच गई। अंग्रेजों ने 72 साल की उम्र में उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया, लेकिन उन्होंने मरते दम तक तिरंगे को नहीं गिरने दिया और उनके मुंह से वंदे मातरम निकलता रहा। 19 अक्टूबर साल 1910 को प्रसिद्ध खगोल भौतिक शास्त्री सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का जन्म लाहौर में हुआ। खगोलिकी के क्षेत्र में उनकी सबसे बड़ी सफलता उनके द्वारा प्रतिपादित चंद्रशेखर सीमा नामक सिद्धांत है। चंद्रशेखर सीमा के प्रतिपादन के फलस्वरूप ही न्यूट्रॉन तारों और ब्लैक होल्स का पता चला था। उन्होंने श्वेत ड्वार्फ तारों के समूह की अधिकतम आयु सीमा के निर्धारण की विवेचना की। साल 1968 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और साल 1983 में उन्हें भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। 19 अक्टूबर साल 1920 को पांडुरंग शास्त्री अठावले का जन्म बॉम्बे प्रेसिडेंसी के रोहा में हुआ। वे भारत के दार्शनिक, आध्यात्मिक गुरु और समाज सुधारक थे। उन्होंने साल 1954 में स्वाध्याय आंदोलन चलाया और स्वाध्याय परिवार की स्थापना की। स्वाध्याय आंदोलन श्रीमद् भगवद गीता पर आधारित आत्मज्ञान का आंदोलन है जो भारत के 1 लाख से अधिक गांवों में फैला हुआ है।
और इसके लाखों सदस्य हैं। पांडुरंग शास्त्री अठावले के जन्मदिन को मनुष्य गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 1999 में पांडुरंग शास्त्री को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। रांची के युवा मनोज अपने हाथों के हुनर से मिट्टी में जान फूंकती हैं। पॉटरी के अपने व्यवसाय के जरिए ये आज कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। देखिए यह रिपोर्ट। वैसे तो मिट्टी की कोई खास कीमत नहीं होती, लेकिन जब वो किसी जादुई हाथों से एक सुंदर आकार ले लेता है तो वो बेशकीमती हो जाता है। ऐसा ही कुछ जादू है रांची के मनोज और उनके महिला कारीगरों के हाथों में, जो अपनी लगन और मेहनत से मिट्टी में जान फूंक रहे हैं। महज 6 साल पहले मनोज रोजगार की तलाश में दिल्ली गए और जब वहाँ मिट्टी की सुंदर सुंदर कलाकृतियों को ऊंची कीमत पर बिकते देखा तो उल्टे पांव अपने गांव वापस लौटे और अपने गांव में ही पॉटरी का व्यवसाय करने का मन बनाया। रांची जैसे शहर के लिए ये बिल्कुल नया था, लिहाजा उनके इस हुनर की खूब कद्र होने लगी। आज उनका ये व्यवसाय खूब फल फूल रहा है। दाम भी अच्छा मिल रहा है इस चीज़ का और काम करने का एक अच्छा हौसला हमको फिर से आगे बढ़ने का मौका मिला कि हम इस चीज़ को आगे से आगे कर सकते। आजकल मनोज अपने व्यवसाय से जोड़कर कई लोगों को प्रत्यक्ष और कई को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दे रहे हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इंडी गठबंधन ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला किया जारी। झामुमो और कांग्रेस 70 सीटों पर, जबकि बाकी सीटों पर राजद और वाम दलों के बीच बंटवारा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राज्य के प्रभारी पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता हटे, अजय कुमार सिंह को बनाया गया डीजीपी। विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य भर में चेकिंग अभियान तेज। धनबाद और लातेहार में जांच के दौरान वाहनों से करीब 12.5 लाख रुपए जब्त। और भाजपा में भी दिन भर प्रत्याशियों के नामों को लेकर जारी रहा बैठकों का दौर। 66 उम्मीदवारों की अपनी सूची की जारी।